कोई बच्चा क्लास नहीं कर पाया है, या तो कोई नया स्टूडेंट चाहे तो बाद में अगर क्लास ज्वाइन करना चाहे तो उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि 1-2 क्लास के बाद भी कोई ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेट का। सेट क्या होता है सुनिएगा। सेट टॉपिक है हमारा, सेट थ्योरी, जिसमें सबसे पहले सेट क्या होता है। मैथ में डिफिनेशन जानने का जरूरत है, लेकिन डिफिनेशन को लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मन करता है तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं बुक से देख के। चलिए सुनिएगा, सेट क्या होता है। सेट एक तरह का वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? एलिमेंट का कलेक्शन है, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर कहीं कहीं डिफिनेशन पढ़ोगे तो बहुत तरह का, बुक में बहुत तरह का डिफिनेशन होता है। ए वेल डिफाइंड, हम सेट का डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ देखिए द वेल डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड हो, पहला, और ऐसा डिफाइंड हो कि सबके लिए एक जैसा हो। अगर हम भी उसके बारे में सोचे तो वही बात बोले, और आप भी सोचे तो वही बात बोले। तो सुनिए, सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑफ मेंबर, कहीं पर एलिमेंट, कहीं पर ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकता है। तो बुक में कहीं पर ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सुन लीजिए, सेट का यही डिफिनेशन है, स्टार मार लीजिए। अब सेट का यही डिफिनेशन है। हम आप ही से क्वेश्चन पूछेंगे, हम 3 क्वेश्चन देंगे, बताइएगा कौन सेट है कौन सेट नहीं है। लेकिन उससे पहले हम एग्जांपल देते हैं। हम सबसे पहले बोले एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। पहले से जो डिफाइंड हो और वेल डिफाइंड हो, मतलब अच्छी तरह से डिफाइंड हो। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने के बाद हम कुछ लिखे और आप कुछ लिखे, दोनों का सेम होना चाहिए। दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर उस बात को पढ़ता है तो उसका जब आंसर लिखे तो सबका आंसर सेम आना चाहिए, तब उसको हम लोग सेट बोलेंगे। तो सेट होने के लिए उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए। और सेट एक तरह से कलेक्शन होता है। तो सेट को 2 तरीका से डिनोट किया जाता है। सेट को 2 तरीका से डिनोट किया जाता है। सेट को 2 तरीका से, एक होता है रोस्टर फॉर्म, और एक होता है टेबुलर फॉर्म, मतलब उसी को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सॉरी, एक होता है रोस्टर फॉर्म, उसी को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। परेशान कोई नहीं होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे आप ही लोग का घर का नाम है शाहरुख खान, और बाहर में आपको बोला जाता है कुछ भी नाम बोला जा सकता है। घर में आपके पापा को शाहरुख खान बोल रहे हैं, लेकिन बाहर में आपका कुछ और नाम है तो आप एक ही इंसान, लेकिन आपका 2 नाम है। उसी तरह से सेट को डिनोट करने का 2 तरीका होता है, या तो रोस्टर फॉर्म या तो सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम पहले रोस्टर फॉर्म का बात करेंगे, हम पहले सेट का बात करेंगे। सेट एक तरह से कलेक्शन है। वह किसका कलेक्शन है? एलिमेंट का कलेक्शन है। तो पहला एग्जांपल, नंबर फर्स्ट, collection of vowel of alphabet, the collection of vowel of alphabet। हमको कलेक्शन चाहिए, वो भी किसका? vowel का, वो भी अल्फाबेट का। एक मिनट, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल ऑफ अल्फाबेट। तो सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से दिखाया जाता है, कर्ली ब्रैकेट से। और तुमको पता होना चाहिए, अभी हम रोस्टर फॉर्म का बात कर रहे हैं। तो सेट में अगर हम रोस्टर फॉर्म में किसी को लिखना चाहते हैं तो बस जो बात है, जो उसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा सोच के बताओ। हमको वॉवेल का बात बोल रहा है, बचपन से पढ़ते आया। वॉवेल होता है ए, कॉमा दे देना, ई, कॉमा आई, कॉमा ओ, कॉमा यू। इसका नाम देना होता है। हर सेट का कुछ ना कुछ नाम होता है, और सेट का नाम कैपिटल लेटर से दिया जाता है। इसका नाम हम ए दे सकते हैं। ए नाम का सेट है जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू है। तो सुनिए, हम बोले कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, चाहे तुम लिखो, चाहे हम लिखे, चाहे दुनिया का कोई इंसान इस बात को पढ़ने के बाद लिखेगा तो क्या लिखेगा? ए, ई, आई, ओ, यू। ये वेल डिफाइंड है, इस कारण इसको हम सेट बोलेंगे। तो सेट बोलने के लिए या सेट को डिफाइन करने के लिए पहले से याद रखिएगा, वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसका 2 प्रोसेस होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म को ही क्या बोलते हैं हम लोग? टेबुलर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है टेबुलर फॉर्म।
सेट को दिखाने का दो तरीका होता है। रोस्टर फॉर्म को ही हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, टैबलेट के रूप में लिखना। देखो टैबलेट, अलग अलग टैबलेट कैसे होता है, एक पत्र में टैबलेट होता है ना अलग अलग, उसी तरह ये टैबलेट है। इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन किसका, वॉवेल ऑफ अल्फाबेट। तुम समझ रहे हो कि हाँ भैया आप तो बता दिए सेट का दिखाने का दो तरीका, पहला तरीका तो आप समझा दिए, दूसरा तरीका बताइए कैसे लिखेंगे। इसी चीज को अगर हमको सेट बिल्डर में लिखना है, किस में लिखना है, सेट बिल्डर में, तो सेट बिल्डर में लिखने का तरीका सुनिए। अभी हम पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, कम से कम आज 10 एग्जाम्पल बताएंगे, तब जाके आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा और आपसे भी पूछेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना। ए नाम का एक सेट है जिसमें एक्स है, डबल डॉट, कभी भी इसी चीज को दिखा रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाला है रोस्टर फॉर्म। नीचे सुनिएगा, ए में कर्ली ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ, मतलब ए में कौन है, एक्स है, पर हमको पता होना चाहिए एक्स क्या है। ए में एक्स है तो बड़े में लिखिएगा, ये डबल डॉट का मतलब होता है सच दैट एक्स बी द वॉवेल, एक्स बी द वॉवेल ऑफ अल्फाबेट। देखिए उसी चीज को या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो नीचे लैंग्वेज में लिखा रहेगा। ये डबल डॉट रहता है, कहीं पर तिरछा लकीर खींचा रहता है। ए में एक्स होगा, ए में जानवर होगा, ए में इंसान होगा, तो ए में एक्स है, और एक्स है क्या, बगल में डबल डॉट के बाद लिख देना एक्स बी द वॉवेल ऑफ अल्फाबेट। या तो ये प्रोसेस हो सकता है या तो ये प्रोसेस हो सकता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ये हमारा उसी चीज को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और नीचे वाले को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बोलेंगे, अभी जो पहला एग्जांपल दिए हैं इसको सेट बोलेंगे। आपको जल्दी से, जितने लोग हैं अगर लिखने का मन है तो लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि टाइम देंगे, हम पूरा टाइम देंगे। समझ आया है उनके लिए। हमको बोला है एक कलेक्शन है प्राइम नंबर का, तो सबके लिए प्राइम नंबर याद होगा 2 से स्टार्ट होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, और लेस देन 20 लिखा हुआ, तो पहला प्राइम नंबर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, 5, 7, 11, 13, 17 और एक 19। प्राइम नंबर वो होता है, याद रखिएगा, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड, वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ये ऊपर में जो लिखा हुआ है इसका नाम है रोस्टर फॉर्म। क्या है, रोस्टर फॉर्म। दूसरा ए क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। ए में एक्स होगा, डबल डॉट, डबल डॉट का मतलब समझाना होगा कि एक्स है क्या, एक्स बी द प्राइम नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, प्राइम नंबर, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 20, मतलब x का वैल्यू इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 20 लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू नहीं भी दोगे तब भी सही है, इक्वल टू दोगे तब भी। लेकिन कभी भी इस चीज को लोग पाले तो सबसे पहले जब आंसर लिखे, ये चीज है तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म और ऊपर वाला है तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, तो कोई भी चीज ले, अगर इसको ले तो ये लिखे और इसको ले तो ये लिखे, मतलब ऐसा नहीं कंफ्यूज हो के कुछ और आंसर हो जाए। तो एक क्वेश्चन और हम देते हैं तुमको रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में देते हैं, रोस्टर फॉर्म में। तुम उसको जल्दी से लिख के दिखाओ सेट बिल्डर में। ये है 2, 4, समझिएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120, ये हमारा सेट है, ए नाम का सेट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। ये सेट दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है बाबू, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म। अब आपको लिख के दिखाना है इसको सेट बिल्डर में। जल्दी से, टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का। जो गलत लिखा है उसको बताएंगे, क्योंकि तुम्हारा पढ़ने के बाद कोई आंसर कुछ लिखेगा, कोई आंसर कुछ लिखेगा, पर मेरे पढ़ने के बाद सब एक ही चीज आंसर लिखेगा। ए में एक्स है, ए में क्या एक्स है, ये डबल डॉट, डबल डॉट का मतलब होता है सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 पे पावर n। कुछ लोग समझ रहा होगा 2 पे पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x का वैल्यू 2 पे पावर n है, समझिएगा x का वैल्यू 2 पे पावर n है, और कॉमा देखिए n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू, याद करो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, n लेस देन इक्वल टू 7। कोई इंसान इसको पढ़ेगा, इस चीज को पढ़ेगा तो हमेशा क्या लिखेगा, सोच के बताओ हमको। a बराबर x बराबर 2 पे पावर n है, तो 2 पे पावर 1 होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 2 का क्यूब होगा, 2 पे पावर 4 होगा, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6 और 2 पे पावर 7।
तो अगर देखोगे तो ये 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16, 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा 32, ये 64, ये 120। तो हम समझा क्या रहे हैं वो समझो। बहुत लोग लिखा, बहुत लोग का सही है, नहीं बोला कि गलत है, पर परफेक्ट लिखने का तरीका। ए में x होगा, जो जैसा लिखा सबका सही है, लेकिन सोचो कोई बच्चा लिख दिया इवन नंबर, इवन नंबर का तो वह संख्या 2 भी होता है, 4 भी, 6 भी तो होता है। कोई बच्चा लिख दिया 128 से छोटा इक्वल टू 2 का पावर, 2 का पावर में 2 के पावर -1 भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय हमको सब कुछ परफेक्ट लिखना होगा। तो a बराबर x बराबर 2 के पावर n, ये 2 के पावर में n है, और n जो है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर जिसको जिसको नहीं पता, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कहां तक जाना है n का वैल्यू? 7 तक जाना है। तो हम n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 डालेंगे, हमारा ये a आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। तो हमको लिखा हुआ था रोस्टर फॉर्म में, हमको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर चाहिए था, हमको सेट बिल्डर से रोस्टर नहीं चाहिए था। हमको नीचे वाला क्वेश्चन लिया हुआ था, ऊपर वाला चाहिए था। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार मैसेज कर सकता है कि भैया हमें कंफ्यूजन है। बाकी बनाया सब कुछ सही था, सब अपना अपना हिसाब से बनाया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन किसी को नहीं लेना है, अभी बहुत चीज सिखाना है तुम लोग को। चलिए जल्दी से क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से लिखिएगा, और इसका हमको क्या बताइएगा, ये सेट है कि नहीं है, और सेट है तो इसका दोनों फॉर्म लिखिए। एक सेट है, सेट कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट या फुटबॉल लिखो, फुटबॉल तो जानेगा नहीं, बेस्ट क्रिकेटर लिखो, ठीक है, बेस्ट क्रिकेट। सुनिएगा, हमारे पास क्वेश्चन में बोला है हमको सेट बनाना है, कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। जल्दी से बताइए ये सेट होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्या क्या होगा। नो सर, चलिए नॉट ए सेट, वेरी गुड अंकुश, पारुल भी लिखिए, वेरी गुड। देखिए सेट, चलिए समझ गए, बहुत लोग नहीं समझे, उनके लिए सेट वही होता है जो यूनिक होता है। 5 बेस्ट खिलाड़ी बोला गया, तो 5 बेस्ट खिलाड़ी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सब जानता है या नहीं? 5 बेस्ट खिलाड़ी, तो कोई भी जानता है बेस्ट खिलाड़ी, तुम्हारे हिसाब से तुम मानते हो विराट कोहली को अच्छा, सहवाग को अच्छा, जिसमें 5 खिलाड़ी, तुम अपना नाम लिखा, हम अपना नाम लिखे, तो सबका अलग अलग हुआ, किसी का सेम नहीं हुआ, इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। तो ये सेट नहीं है, ये नॉट सेट, ये सेट नहीं है। सेट होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। यूनिक के साथ साथ क्या होना चाहिए बताइए? सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, किसी के लिए अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी के लिए अलग होता है तो उसको क्या करना होगा? हम एक क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से बना के आप दिखाइएगा। हमारे पास तो यहाँ पर बुक ही नहीं है, बुक तो हमारा सारा छूटा हुआ है, फिर भी कहीं कहीं से बुक का व्यवस्था किए हैं। तुम लोग तो यूट्यूब से देख लोगे, हम भी देखते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से इसको चेंज कीजिएगा। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से। घर का होमवर्क रहेगा आपको 1.1, अभी दूसरा मीटिंग भी होगा, 2 मीटिंग होगा, इसे ध्यान से। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सी नाम का सेट है, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बगल में लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r। ये पहला क्वेश्चन आपको दिए, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। जल्दी से इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। ये हमारा एक सेट है, ये सेट हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये सेट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं पहले, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, और x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर। कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 बराबर 0 करो। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस, याद होगा यहाँ पर ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने पे 7 आए और गुना करने पे 8 आए, तो आपको याद होगा। इसको आप लिख सकते हैं कितना, 8x माइनस x माइनस 8, याद होगा मिडिल टर्म वाला, x कॉमन, x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 8, इस दोनों में से कॉमन निकल जाएगा x प्लस 8, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1,
बराबर 0, x का वैल्यू आएगा 1 और x का वैल्यू आएगा -1, मतलब x का दो वैल्यू आया, एक 1 आया और एक -1, दोनों रियल नंबर है। कैपिटल R का मतलब रियल नंबर, मतलब जो C नाम का सेट है उसमें 1 होगा और -8 होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से इसको आपको नोट करना है, कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, x नाम का एक सेट है जिसमें है 1 2 3 4 5 6, एक x नाम का सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6। इफ n represent member of x, क्वेश्चन देख लीजिए, if n represent member of x capital X, express the following से। क्वेश्चन देखिए, एक x नाम का जो भी है 1 2 3 4 5 6, ये हमको एक x नाम का सेट है जिसका जो n जो है स्मॉल n रिप्रेजेंट कर रहा है मेंबर ऑफ x, ठीक है। यानी n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 6 है। पहला क्वेश्चन, एक सेट है n बिलोंग्स टू कैपिटल X, n बिलोंग्स टू कैपिटल X, n कहां का एलिमेंट है, कैपिटल X का, बट 2n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल X। बस जल्दी से बनाइए इसको। एक सेट है जिसमें n कहां का एलिमेंट होगा, x का, लेकिन 2n x का एलिमेंट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 10